ओम नमः सिद्धिव्याय। ओम नमः सिद्धिव्याय। ओम नमः सिद्धिव्याय। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेवी। अपाल तउजेड़ परू ते परमा पिड़वेवी। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में बेवर्तमान मान जिन विचर। योग सार ग्रंथ पर, योग सार पर जो गुरुदेव श्री ने प्रवचन किए हैं, योग सार प्रवचन करके वो छपा हुआ है, उसके आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। पृष्ठ क्रमांक 8 गाथा नंबर 4 के आधार से चर्चा चल रही है। देखो क्या कहती है। अतीन्द्रिय आनंद कंद प्रभु को भूलकर विकल्पों में सावधान होने से सुख के बदले दुख ही पाता है। वास्तव में कैसा है वस्तु का स्वरूप? तो आचार्य कहते हैं प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में परिपूर्ण है, उसे किसी भी प्रकार के अन्य द्रव्य की कोई आवश्यकता नहीं है। जीव द्रव्य भी अपने आप में परिपूर्ण है, और जीव चूँकि सुख चाहता है तो वास्तव में उसे सुख परमे से नहीं मिलता। जीव स्वयं सुख स्वरूप है। अपन जो सुख चाहते हैं तो सुख इसलिए चाहते कि सुख का स्वरूप ही अपना स्वरूप है। समझ में आया कि नहीं आया? अपन को सुख चाहना कोई गलत बात नहीं है कि जीव सुख चाहे। अरे जीव का सुखी होना ये उसका स्वाभाविक अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है अपना सुखी रहना। लेकिन अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण सुख तो चाहते हैं, लेकिन पर से सुख चाहते हैं। ये खबर नहीं है कि ये सुख मेरे में है। जैसे वो कस्तूरी मृग है ना, मृग की वो कस्तूरी उसकी नाभि में ही होती है, और वो उसकी सुगंध आती है तो वो सोचता है कि बाहर है, तो भागता है, और जहाँ जाता है तो वो आता है। वो ऐसे ये जीव चारों गतियों में सुख के लिए भाग रहा है, और स्वयं सुख स्वरूप है, स्वयं आनंद के कंद है, लेकिन सुख की पहचान नहीं, अपने स्वरूप का भान नहीं। इसलिए क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय आनंद कंद प्रभु को भूलकर विकल्पों में सावधान होने से। ये विकल्पों में सावधान होने से माने अपनी प्लानिंग करने से, अपने विकल्प, अपने विचार अपने दिमाग से सोचता है कि पैसा बना लूँगा, कमा लूँगा, ये कर लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, ये कर लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा। तो रात और दिन अपने जे ताना बाना अपन बैठे बैठे बुनते रहते हैं। समझे? जी ताना बाना अपन काहे के लिए बुनते हैं? सुखी होने के लिए, और कोई कारण नहीं है। रात दिन जो दिमाग में चल रहे हैं जी ताना बाना, ये सब एकमात्र उपाय सुखी सुखी सुखी। तो वो कहते हैं कि विकल्पों में सावधान होने से। अब देखो क्या कहते गुरुदेव जी, तो ये करने से होता क्या है कि सुख तो नहीं मिलता, बदले में दुखी और पाता है। ये और एक प्रॉब्लम है कि सुख तो जाता दूर है और दुख और मिलने लगता है। अपन के जो अनंत दुखों का कारण है, जो चार गति में घूम रहे हैं, उसका मात्र कारण है कि अपन जो है सुख के लिए परेशान है। अगर अपन अपना निर्णय कर लें कि मैं स्वयं परिपूर्ण ज्ञाता तत्व हूँ, मैं स्वयं सुख स्वरूप, मुझे कहीं सुख दुख नहीं चाहिए, और मैं तो अपने आप में परिपूर्ण हूँ, और ऐसा करके ध्यान लगाकर बैठ जाएं और अपने में डूब जाएं, तो 48 मिनट के अंदर केवल ज्ञानी हो जाए अपन। बोलो, इतनी सी बात है। 48 मिनट क्या होते बोलो? अनंत संसार के सामने, अनंत काल के सामने 48 मिनट्स क्या होते हैं? यहाँ से साउथ दिल्ली जाना कठिन है मोक्ष मार्ग की अपेक्षा।
मोक्ष जाने में 48 मिनट का टाइम लगता है, और यहाँ से भी गुड़गांव जाना हो तो 1.5 घंटा लगता है। बोलो। और कभी कभी तो चांदनी चौक जाना हो तो जाम में फंस जाओ तो 1 घंटा लग जाए। बोलो। अब मोक्ष मार्ग का, लेकिन अपना ही मन नहीं लगता। अपन को संसार की रुचि है, रात दिन पर बैठे बैठे सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। अरे वो वास्तव में अभी जो युद्ध की जो चल रहे हैं ना, लोगों को बड़ा मज़ा आता है, लोगों को काम मिल जाता है। बेचारे जो फ्री होते हैं उनकी तो आंखों में चमक आ जाती है। अभी जो बूढ़े बाड़े होंगे ना, मिलिट्री में जो रिटायर्ड हो गए होंगे, उनको बहुत चमक आ गई होगी, क्योंकि अभी उनको बुलाया जाएगा स्टूडियो में कि आपने सन 71 का युद्ध लड़ा था, आप अपना अनुभव सुनाओ। या कौन गधे पूछने आ रहे हैं उनसे उनका अनुभव। अब लेकिन सब आएंगे, सब पीछे दौड़ेंगे तो चमक आ जाती है। अभी ये मीडिया वाले, पत्रकार वाले ऐसे बोल रहे होंगे जैसे खुद ही युद्ध लड़ने जा रहे हो, तो सब में जोश। हाँ एकदम। अब कुछ खबर नहीं है किस बात से खुश हो रहे हैं, काय बात की अनुमोदना कर रहे हैं, अपन काय बात से खुश हो रहे हैं, कुछ पता थोड़ा ही है। लेकिन श्री गुरु कहते हैं ऐसे जीव को ऐसे कामों में, कर्तृत्व में, रंग राग में बहुत मज़ा आता है। चाहे वो दुख होए वो चलेगा, लेकिन काम दो कुछ। समझ में आया? और गजब की बात बताएं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं जब जब भी विश्व चलता है या युद्ध चलते हैं तब डिप्रेशन की बीमारियां दूर हो जाती हैं। हाँ, बहुत सारे लोग पागल होना बंद हो जाते हैं। ये सब मनोवैज्ञानिकों का डाटा है, रिसर्च है। क्यों? कि आदमी को एक जोश मिल जाता है। लड़ते तो सेना पे, बॉर्डर पे सेना है, लेकिन यहाँ पे ये एकदम जोश में रहता है, तो वो डिप्रेशन जो हो रहा था वो मिट जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे गजब गजब की बात है भाई। खबर नहीं है ना, ऐसी बात अपन को सुनी नहीं ना, संसार का अभ्यास है ना। है अभी गुरुदेव श्री का स्वाध्याय सुन के आए, यही ले रहे थे गुरुदेव श्री, मोक्ष मार्ग। समझ में? अपने त्रिकाली ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को नहीं पहचानता, चिदानंद ज्ञाय को नहीं पहचानता। समझ में आया? शुद्ध नय के विषय भूत, तो शुद्ध नय का विषय भूत भगवान आत्मा है, उसकी दृष्टि करने से सम्यक दृष्टि होता है। लेकिन जब व्यवहार की दृष्टि नहीं छोड़ते, ये बहुत गहरी से चर्चा समझनी है। देखो भाई, आत्मा के अनुभव से ही सम्यक दर्शन होता है। त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि का नाम ही सम्यक दृष्टि है। बाकी तो सब व्यवहार नय के कथन हैं, उपचार के कथन हैं, कर्ता कर्म की जो बातें हैं, ये करो, ये मत करो, ये छोड़ो, वो करो, वो मत करो, ये करो, पुरुषार्थ करो, ये सब व्यवहार नय के खाते में डालो। इनमें रंच मात्र भी अपना कर्तृत्व मत लाओ, बस ज्ञाता की दृष्टि करो, अपने को ज्ञायक देखो, यही सच्चा मोक्ष मार्ग है। और ये सब शास्त्रों में इतनी जितनी चर्चाएं लिखी है, सब व्यवहार नय के खाते में डालो। व्यवहार नय, आज गुरुदेव श्री ले रहे थे, मोक्ष मार्ग दो तरह का नहीं है। मोक्ष मार्ग का कथन दो तरह से है, मोक्ष मार्ग तो एक ही तरह का है, और वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि, उसका ज्ञान और उसकी लीनता। फिर बाकी जो व्यवहार मोक्ष मार्ग उपचार से कह दिया जाता है, तो वो जो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा है, जो 28 गुण पालने का राग है, जो वो मुनिचर्या है, उसको उपचार से मोक्ष मार्ग कह देते हैं, जिसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो वो दो नहीं हुए, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, लेकिन मोक्ष मार्ग के साथ उस भूमिका के अनुसार जो राग होता है परिणति में, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कह देते हैं। लेकिन कोई उसे वास्तविक मोक्ष मार्ग मान ले तो उसी समय मिथ्या दृष्टि। समझ में आया? हाँ, ये दया दान प्रशील संयम आदि ये कमजोरी की बात है, ये पुरुषार्थ की बात नहीं है। मुनिराज अपने स्वरूप में नहीं रम पाए तो शास्त्र लिखते हैं, शास्त्र लिखना पुरुषार्थ नहीं है। समझ में? तो अपन तो बहुत महिमा करते कि आपने थे, तो आप अपनी तरफ से करते हो, क्योंकि उनके निमित्त से आपको शास्त्र मिल गया पढ़ने। अगर उनको ऐसा राग नहीं आता तो हम समय सार से वंचित रह जाते कि नहीं रह जाते? तो अपन इसलिए उसकी महिमा। लेकिन उनकी तरफ से पूछो तो वो कहते हैं ये तो मेरी कमजोरी है
कि मुझे समय सार लिखने का राग आ गया। अगर मैं अपने स्वरूप में लीन हो गया होता तो मैं तो ये समय सार कभी नहीं लिखता। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो क्या कहते, अतीन्द्रिय आनंद कंद प्रभु को भूलकर विकल्पों में सावधान होने से सुख के बदले दुख ही पाता है। ठीक है, कल आपने रात की क्लास में ये बात कही थी कि कई जीवों को ऐसा लगता किसने देखा आत्मा, किसने देखा उसमें सुख है कि नहीं। क्या पता भगवान होते हैं, केवल ज्ञान होता है। मान लो, तुम्हारी बात मान लो कि चलो तुम जो कह रहे हैं, तो तुम बताओ क्या तुम्हारे संसार में सुख है क्या? तुम्हें हमारी आत्मा पे तो भरोसा नहीं है, तुम्हें अपने संसार पे भरोसा है, तुम्हें ये संसार सुखी कर देगा, आज तक कर पाया? बोलो। उल्टा इस संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। समझ में आया? इससे अच्छा तो हम आत्मा की दृष्टि करते हैं, आत्मा अपने को देखते हैं तो दुनिया भर के कसायों से, रंग राग से बच जाते हैं, तो बहुत शांति का अनुभव होता है। होता है कि नहीं होता है? आज अपन लोग जो अपन ने स्वाध्याय तत्व ज्ञान पढ़ा, इसके कारण अपने चित्त में जो शांति है, भले ही कम है लेकिन है तो। बेचारे अज्ञानी जीव जिन्हें ये समय सार की खबर नहीं है, जो प्योर संसार में डोल रहे हैं, वे तो सुबह से उठ के समोसा कचौड़ी खाने चले जाते हैं। बीमार हैं तो भी लगे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, गप मार रहे हैं, एक पैर अस्पताल में डला है, खा रहे पी रहे, रो रहे, चिल्ला रहे, उन्हें खबर ही नहीं है कि वे आत्मा है। उनके चित्त में क्षण भर के लिए भी शांति नहीं है। और तुम कहते हो कि हमें धर्म से क्या मिला? अरबों रुपया खर्च करके भी तुम्हें ये शांति नहीं मिलेगी जो तत्व सुन के मिलती है। समझ में? इसलिए धर्म तो 3 काल में नहीं छोड़ना, सारी दुनिया छोड़नी पड़े तो छोड़ देना, क्योंकि ये दुनिया में से कुछ मिलता है क्या? ये तो भ्रम से मानता है कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, मिलता मिलता तो कुछ है नहीं। समझ में आया? सब बेकार की बात। और देखो, अतीन्द्रिय आनंद कंद प्रभु को भूलकर विकल्पों में सावधान होने से सुख के बदले दुख ही पाता है। सांसारिक सुख दुख वास्तव में दोनों दुख ही है। देखो ये गजब की बात कही, जिसे अपन सुख मान रहे हैं ये दुख है, भ्रम से। इसके लिए पूज्यपाद स्वामी ने इष्ट उपदेश में एक उदाहरण दिया है कि जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ पुरुष कंधे पर कुछ वजन लेके चल रहा है और इस कंधे में दर्द होने लगा, तो इससे बदल कर इस पर रख लिया तो सुखी हो गया। लेकिन उसको लगता है क्या कौन सी आ कर रहे भाई है, कोई भजन छूट गया क्या? श्री गुरु कहते ऐसे ही ये मोह की दशा है। थोड़ी देर के लिए समझ में आया, खाने पीने मिल जाता है, सोने तो कहता काय किया, कौन सी आ है? अरे तेरे मोह राग देश कसाए संयोग भरे पड़े तेरे अंदर, और तू कह रहा संसार में सुख में दुख में ही थोड़ा सा कम दुख उसे सुख मानता है। और वो कम दुख भी कितनी देर का है? क्षण भर वाला भी जे कंधा दर्द करने लगेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए पुण्य के उदय से अगर अनुकूलता बन भी गई तो आचार्य कहते इसमें इतरा क्यों रहा है? ये अनुकूलता रहेगी कितनी देर है? कितनी देर रहेगी? बोलो, अपन ने रुपया पैसा मकान दुकान जोड़ लिया, अब ऐसा माना कि अब तुम्हारी कोठी बन गई, मकान बन गया, तो अरे किसी बातें करता है। अब भी आयु कर्म पूरा हो जाए तो ये पर्याय बदल जाए, कीड़े की पर्याय में चला जाए। संयोगों के भरोसे अपने को सुखी मानना कितना मिथ्यात्व है। थोड़ा बहुत मिथ्यात्व नहीं है। देखो, मिथ्यात्व का अर्थ शास्त्रीय भाषा में तो जो समझते हो, अगर अपनी लोकल भाषा में बोलना हो ना तो मिथ्यात्व माने पागलपन। समझ में? पागल होता है ना, जैसे पागल, ऐसे मिथ्या दृष्टि माने पागल। कि कैसा पागल? कि ईंट चूना पत्थर का ढेर लगा के अपने को सुखी मानता है। और आचार्य कहते भी क्षण भर में तो पूरी पर्याय बदल जाएगी, तू किसी बातें करता है। अच्छा, बदल सकती कि नहीं बदल सकती?
अपन को कभी कभी जब शरीर में कई तरह की वेदनाएं होती ना, तो हार्ट संबंधी वेदना हो तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि यार ऐसा ना हो प्राण निकल जाए, कुछ हार्ट फेल ना आ रहा हो, है कभी सीने में दर्द होने लगता है जैसे गैस वैस बन जाए, ऐसा लगता है मर गए बाज, ऐसा लगता बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता, मर जाता है ना आदमी, अपनी आंखों के सामने हार्ट फेल कितनों के हो जाते हैं, एक क्षण में चला जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, वो चला गया तो कहाँ चला गया, कौन से दुखों के सागर में चला गया, ये रुपया पैसा मकान दुकान जिसे तुम सुख का कारण मान रहे, आचार्य कहते एक क्षण बाद खत्म सब कहानी। हाँ अब बोलो, देखो भैया यहाँ कोई नहीं रुक सकता, ये तो अनुकूलताएं जुटाते जुटाते महादुख के सागर में चले जाना है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ अनुकूलता का राग ही छोड़ दो। तुम तो वो लट्ठे लेके खड़े हो जाओ, तो क्या करना, लट्ठे लेके खड़े हो जाओ मारे, अरे मतलब कमर कस लो, प्रतिकूलताओं का भय क्या देखना, अरे नरकों की प्रतिकूलता भोग भाग के आ गए यार, त्रियंच गति में डंडे खा के आ गए, क्या होगा। हमें तो एक बात बहुत अच्छी लगती है, भैया ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मरा ही जाएंगे और क्या होगा, तो दूसरी पर्याय मिल जाएगी, क्या इतनी मतलब डरना क्या। हिसाब से पत्नी दुकान है, अरे भैया ये शरीर है तो ये पत्नी पुत्र दिखते हैं, तू चिंता क्यों करता है, ये मरे तो ये भी मरे, ये ऐसा थोड़ी है कि तुम मर जाएंगे तो कहीं जाएगा तो वहाँ याद आएंगे, कोई नहीं, ये पर्याय छूटते ही इस पर्याय के संयोगों के प्रति आत्मा से विकल्प चला जाता है, ऐसा स्वरूप है वस्तु का। कल मैंने रात की क्लास में चर्चा आई थी ना कि प्रकृति बिल्कुल सिस्टमेटिक बनी हुई है, प्रकृति का तुम सिस्टम देखोगे तो तुम दुनिया का सिस्टम भूल जाओगे, बिल्कुल सिस्टम बना हुआ है। प्रकृति में ऐसा सिस्टम नहीं है कि तुम मोक्ष जाने की सोचो और प्रकृति तुम्हें संसार में रखने की सोचे ना। अगर तुमने मोक्ष जाने की सोची तो प्रकृति तुम्हारी पूरी व्यवस्था कर देगी, समझ में आ जाओ। प्रकृति की व्यवस्था देखते हो तुम, हम जैसे ही पर्याय बदलती है पूरब भाव का सब भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते, ये तुम्हारे हित में है ना। अगर पूरब भाव सबरे याद रह जावे तो तुम जे भाव में रह ही नहीं पाओ। इन पत्नी बच्चों को देखोगे कि जो भूतकाल वाले उनको देखोगे, किसको देखोगे, उनने कहा मरते ही सब भुला, समझ में आया। और गजब की बात है, जो आत्म साधना करते हैं उन्हें सब याद रह जाता है। ये जो जाति स्मरण है ना, ये ज्ञानियों को नहीं, ज्ञानियों को। बोले साहब क्यों, बोले इनको इसकी ज़रूरत है, इनको पूरा भोग की याद दिलाओ ताकि इनको संसार में रस नहीं रह जाए। देखो तो प्रकृति का सिस्टम देखो, समझ में, मना पर्याय ज्ञान हमारे तुम्हारे जैसों को नहीं होता, समझ में आया कि नहीं आया। होता भी है वो अवधि ज्ञान, तो देवगति वालों को, नरक गति वालों को, जिनको कुछ करने धरने का बाहर में व्यवस्था नहीं है, जो पढ़े हो पढ़े रहो। ये मनुष्य वालों को अवधि ज्ञान नहीं होता। बोले इस कर्म भूमि में अवधि ज्ञान मुनिराज को होगा। बोले सामान्य आदमी कर, बोले उत्पाद मचाएगा। तो बोले साहब फिर किसको होगा, बोले वीतरागी संतों को होगा। समझ आएगा क्यों होगा, कि वे उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, उन्हें हो भी जाएगा तो उन्हें कोई लेना देना नहीं समझ में आया। ये ज्योतिष बर्बाद क्यों हो गया, ये ज्योतिष पाखंडियों के हाथ में पड़ने से बर्बाद हो गया, क्योंकि ये ज्योतिष से नकली पंडित पैदा हुए और उनने से आमदनी का साधन बना लिया, लोगों को ठगने का साधन बना, समझ में। वरना ज्योतिष तो बहुत बड़ी विद्या थी, लेकिन पहले वो जो असली ज्योतिषी थे वो 1 रुपया नहीं लेते थे, और वे ऐसे होते थे कि भाई साहब तुम्हारी पूरी कुंडली बता दे, ऐसा हो। उनसे कहो कि महाराज क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जाओ इधर से। और कहा कि साहब कोई उपाय करे, शनि देवताओं को पूछे, बोले ना कोई उपाय, सब उपाय झूठे, उपाय है ही नहीं। पता है उपाय नहीं है, बस ज्ञान है। जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा हमारी सारी कुंडली जानते हैं, लेकिन तुम केवल ज्ञानी परमात्मा से कहोगे कुछ चेंज करवा दो, चेंज करने की कोई व्यवस्था नहीं। बता सकते कि हो क्या सकता है। महावीर को मारीची की पर्याय में आदिनाथ भगवान ने
समोसण में कहा कि ये 24वां तीर्थंकर बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो VIP लोग बैठे होंगे उनने कहा होगा कुछ करो ना हिसाब किताब, ये बहुत उत्पाद मचा रहा है, दूसरा बनवा दो। तो क्या कहा होगा आदिनाथ ने कि ये बात मत पूछो, 24वां है तो 24वां है, कर कुछ नहीं सकते। नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं? लोग कहते साहब हमें पहले से पता चल जाए तो हम वो पाप करेंगे क्यों? मारीची को तो बता दिया ना पहले से सब, काहे को करा पाप? बोलो आपको लगता है ना हम चेंज कर ले, क्या चेंज कर लोगे? तो समझ में आया? कृष्ण को नरक जाने की बात थी तो सबको कहते थे चलो चलो दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, खुद नहीं लेते थे समझ में आया? सबको समझाते थे दीक्षा ले लो, संसार में कोई सुख नहीं, निकलो यहाँ से। तो लोग पूछेंगे कि महाराज तुम क्या कर रहे हैं कि तुम हमारी छोड़ो। तो हाँ, वो सच्ची बात है, शास्त्र में सबको बताते थे कि निकल जाओ, संसार में कोई सुख नहीं है। लेकिन भैया क्या करें, अब खुद के जब नहीं है तो नहीं है। राजा सेडिक महावीर भगवान के समोसण पूछते हैं कि सबको संयम लेने का भाव आता, मुझे क्यों नहीं आता? समझ में आया? तो बोले तुम्हें नहीं आ सकता, नरक गति में जाना है। तो बोले साहब ठीक है, पर बोले कोई बात नहीं, अगले तीर्थंकर भी होना है तुम्हें, ठीक है। अब बोलो ये तो स्वरूप वस्तु का तुम्हें तो पता तक नहीं है, तो तुम चेंज करने की सोच रहे हो कि हम ये कर लेंगे। वो जिनको पता है वे नहीं सोच पा रहे, वे कह रहे ठीक है अब जो है सो है। क्या वस्तु का स्वरूप? अबे मारी जी की कहानी झुटला के दिखलाओ किसी में दम हुई तो। नेमिनाथ ने भरी सभा में द्वारका 12 वर्ष बाद जलेगी, कौन जलाएगा? कौन जलाएगा? कृष्ण ने पूछा ना, वही कौन जलाएगा हमारी द्वारका? बोले हाँ, जो द्वीपायन मुनि जलाए हैं। द्वीपायन मुनि क्यों जलाएंगे? ये तो भाई भावलिंगी संत क्यों जलाएंगे द्वारका? पर पूरी कहानी बताई ऐसे ऐसे होगा कि क्या होगा कि ऐसे ऐसे कुछ पुरुष शराब पिएंगे, वो नशे में होंगे, फिर उनका अपमान करेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये जड़ जो है ये शराब बनेगी। समझ में आएगी नहीं? इसको फेंको, पूरी नगर से शराब खाली करवाओ। और द्वीपायन मुनि तो समझ गए, जब नगर से शराब खाली करवा रहे तो मेरे को तो पहले खाली करना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा भैया हम चलें। मतलब वो कहानी कहती है ना कि साहब वो कोशिश करेगी, लेकिन मैं कहता हूँ तुम गलत बोलते हो, कोशिश करेगी। अब थोड़ी कहानी में इंटरेस्टिंग सुनो। अगर नेमिनाथ से पूछते कि अभी जब आप बताओगे कि ये 12 वर्ष बाद द्वारका जलेगी तो क्या क्या रिएक्शन आएगा, ये वो बता सकते थे कि नहीं? माने वो कोशिश नहीं होती ऐसा नहीं है, वो कोशिश भी होने योग्य थी तो ही हुई है। वही तो सब कुछ हुआ। अपन को क्या लगता है जब सब कुछ निश्चित है तो हम क्या करें? अरे तुम करने वाले हो ही नहीं, तुम काहे को कहते हो कि मैं क्या करूं? तुम्हारे निमित्त से जो कार्य होने होंगे वो होंगे, तुम करता हो ही नहीं ना। यही तो क्रमबद्ध पर्याय है, यही तो समझने लायक बात है। हमें क्या लगता, हमें अच्छा समझा दिया पंडित जी हम कल से कुछ नहीं करेंगे, तुम होते कौन हो करने वाले? ये एक दूसरे टाइप का मिथ्यात्व पकड़ता है। पहले पकड़ता है करने का मिथ्यात्व कि हम करेंगे करेंगे, फिर जब समझा तो कहता हम नहीं करेंगे। अरे भैया तुम हम नहीं करेंगे, प्रश्न तुम क्या नहीं करोगे? अगर तुम्हारे निमित्त से बाहर में कोई परिणमन है तो है। इसलिए मैं कहता हूँ तुम ऐसे ज़्यादा परेशान मत हो कि अब मैं कल से नहीं करूँगा। अरे तुम कुछ मत करो, कुछ मत कहो, जानो और देखो। कई लोग जो बड़बोले होते हैं ना फंस जाते हैं। बड़बोले समझ गए ना? बड़बोले माने जल्दी बोलते हैं। आज के बाद हमारी प्रतिज्ञा है हमें नहीं करेंगे, काहे को हल्ला मचा। फिर कल के दिन करना पड़ा तो फिर कहोगे क्या अब क्यों कर रहे हैं? क्या करें, हम तो करना ही नहीं चाहते, वो तो अपने आप ही हो रहा है। तो हमें पहले ही समझा रहे हैं कि तुम पहले से समझ लो जो होने योग्य है वो होगा। नहीं समझ में आया? जब तक जो होना है तो साहब आपने क्या करना है? हमने कुछ नहीं करना है, हमने स्वीकार करना है कि जो होना है वो होना है।
ये हमें स्वीकार करना ही हमारा मार्ग है और कुछ उपाय नहीं है। अगर मुझे 4 भव बाद मोक्ष जाना है तो 4 भव बाद ही जाना है, गारंटी है कि नहीं साहब कुछ करे क्या करे। अगर मुझे चक्रवर्ती बनना होगा तो मैं बनूंगा कि नहीं, मैं बनूंगा ही नहीं, क्या फिर फालतू की बात। अरे तीर्थंकर क्या कोई जानबूझ के बनता है क्या तीर्थंकर, या कोई कहते हैं कि मुझे तीर्थंकर बना दो, वे तो तीर्थंकर बनने की सोचते ही नहीं। सहज ही उनके उस जाति का परिणाम आता है, 16 कारण भावना आदि होती है तो उनको तीर्थंकर प्रकृति बनती है। और हम जो 16 कारण पूजा पढ़ पढ़ के तीर्थंकर प्रकृति बांधना चाहते हैं। दरस विशुद्ध भावना भाई 16 तीर्थंकर, तो सब सोचते हैं कि 16 तीर्थंकर पदवाय माने भावना माने से 16 तीर्थंकर, समझ में आए, 16 भावना माने से तीर्थंकर। अरे भैया कुछ नहीं है, सब कोई कर ऐसे कोई तुम्हारी पूजा तो अभी लिख दी, पहले तीर्थंकर ने यही पूजा पढ़ी होगी ध्यानत राय जी वाली अरे भाई ये पूजा तो अभी लिख दी, दरस विशुद्ध भावना भाई 16 तीर्थंकर पदवाय परम गुरु होए जय जय, ये तो अभी लिखी और तीर्थंकर तो पहले हो गए, तो फिर उनने कौन सी पूजा पढ़ी होगी। ऐसा नहीं है, दर्शन विशुद्धि ये पढ़ो कि ये भावना मतलब क्या, समझ में आया। उनके अंदर जो वात्सल्य है, जो धर्म के प्रति वात्सल्य है, देवसास गुरु के प्रति जो अगाध प्रेम है, जो दया है, भक्ति है, सम्यक दर्शन है, आत्मा की प्रतीति है, ये जो निश्चय वाली 16 भावनाएं हैं, इसके साथ जो व्यवहार है, ऐसा सभी जीवों की परिणति में नहीं होता। जिनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है उनको ऐसा सुयोग बैठता है। ऐसा नहीं है कि बाकी के वे और जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा होते उनकी वैसी भावनाएं नहीं होती। भावनाएं तो वैसी उनकी है, क्यों, सम्यक दृष्टि तो सब है ना, लेकिन वो विशेष प्रकार का बंध जिस जीव को होता है वो उसी को होता है। समझ में आया। तो ये मैं नहीं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करने का भी कर्तृत्व अपने ऊपर मत लाओ। तो फिर हम करें क्या, ज्ञाता दृष्टा हूँ ऐसी प्रतीति करो। फिर विकल्प आएंगे, विकल्प आने दो, तुम विकल्प के कर्ता नहीं हो। जो विकल्प आने योग्य है वे आएंगे। सबको लगता है ऐसा हम छुट्टा कर देंगे और पता नहीं क्या क्या आएंगे। अरे भाई साहब अभी तक क्यों नहीं रोक पाए, अभी भी तो क्या क्या विकल्प आते हैं। एक बार विकल्पों की स्वतंत्रता करके तो देखो। उल्टा देखते हैं, जितनी अपन ऊपर जिम्मेदारी रखते हैं अपने ऊपर, अपन उतने परेशान होते हैं। बच्चों की जो ज़्यादा चिंता करते ना माँ बाप, बच्चे तब भी वही बनते हैं जो बनने हैं, लेकिन तुम मुफ्त में ही मर गए। वास्तव में तुम फ्री तो रहो, कोई बात नहीं, जैसा होगा हो जाएगा यार। तुम आनंद तो लो, और अपन तो आनंद के लिए जन्मे। अपन ने बाल बच्चे काहे के लिए जन्मे आए थे बताओ, उदाहरण दे रहा हूँ तो समझ में आ जाए। आनंद के लिए कि दुखी के लिए, काहे के लिए पैदा करे थे भाई, आनंद हो जाए, हो गया। तुम्हारे 2 बेटे हो गए, अब तुम उसकी शादी की चिंता हमारे यार क्या हो तो हो जाए, हम क्या कर सकते हैं। मैं तो खुद ये सोच रहा था कि मनुष्य ये कैसा है जो अपने को कहता है मनुष्य। हाँ। मैं जो है हम नाम का आदमी हूँ मैं, लेकिन कुत्ता तो नहीं जानते नहीं मैं कुत्ता हूँ। हाँ। कुत्ता का कुत्ता पता कि मैं कुत्ता हूँ ना, भैंस को पता कि मैं भैंस हूँ। हाँ। हम ये मिले तो तुम्हें परिचय कराया तो मैं मनुष्य, वो इसलिए नहीं उनका ठीक है, इसलिए कि मनुष्य में शिक्षा 4 है ना, मनुष्य में आचार्यत्व की व्यवस्था है ना, एक दूसरे को शिक्षा देते ना कि तुम मनुष्य हो। तुम्हें थोड़ी पता था तुम मनुष्य हो, ये तो तुम्हें बताया कि तुम मनुष्य हो। अब कुत्ते को किसी ने बताया नहीं कि तुम कुत्ते हो। समझ में आया कि नहीं आया। ये तो परस्पर आचार्यत्व है। लेकिन श्री गुरु कहते तुमने जितने कार्य करे सुखी के लिए, हाँ सब सुखी, तो फिर दुखी क्यों होते हो। अरे बच्चा हो गया अभी ठीक है भाई, मैं तो अपने सुख के लिए हूँ, तेरी चिंता करने के लिए मैं थोड़ी हूँ। ऐसा उसका कैसा परिणमन है, जैसा परिणमन होगा हो जाएगा। अपन कब तक जगत की चिंता करेंगे, और अपनी चिंता करने से कब तक बताओ, अपन बेटे की कब तक चिंता करेंगे। एक दिन उसे छोड़ के जाओगे कि नहीं जाओगे। बाप छोड़ के जाता है ना बेटे को कि नहीं जाता। अगर अपना बाप
चला ही जाता है ना, नहीं जाता क्या? फिर अपन रहते कि नहीं रहते? वे मर जाते हैं। और कभी कभी तो 5 साल का बच्चा होता है उसका बाप मर जाता है, कभी कभी तो 6 महीने का बच्चा होता है उसका बाप मर जाता है, लेकिन उसका आयु क्रम है जीता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? भाई साहब, कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर उसके माँ बाप जिंदा रहते तो उसका पुण्य का उदय आने में मुश्किल थी, वे मर गए तो पुण्य का उदय आ गया। कैसे? उसके माँ बाप गरीब थे, और अगर वे जिंदा रहते तो उसे गरीबी में पलना पड़ता। समझ में आया? धक्के खाने पड़ते। अब माँ बाप मर गए, समझ में आया? तो रोड में पड़ा था, एक बड़ा आदमी उठा के ले गया तो करोड़पति बन गया। अभी अभी क्या करोगे तुम? अब कोई कहेगा इसको पाप का उदय कहेगा पुण्य का उदय कहे, क्या कहे बोले? तो जरूरी नहीं है, तुम्हारी हमारी दृष्टि सही नहीं, हमें कुछ पता नहीं है। निमित्त के कथनों से अपन दिमाग लगाते, लेकिन अनुकूलता पुण्य का उदय है, प्रतिकूलता पाप का उदय है। संयोग वियोग पुण्य पाप का उदय नहीं है। क्या डॉक्टर साहब बहुत समझाते थे बात कि पुण्य के उदय से संयोग मिलते हैं और पाप के उदय से छूट जाते। बात बिल्कुल गलत है। पाप के उदय से भी संयोग मिलते हैं। सुना उनका कभी ये व्याख्यान? हाँ, वो कहते हैं कि सिर्फ पुण्य और पाप केवल अनुकूलता से समझा करो। अनुकूलता हुई इसका नाम पुण्य, प्रतिकूलता हुई संयोग वियोग की बात नहीं है। गोपाल दास बरैया को जो पत्नी मिली थी वो पाप के उदय से मिली थी, पुण्य के उदय से नहीं मिली। लोगों को लगता है चीज मिलना पुण्य का उदय, अरे काहे का मिलना? जो महादुख का कारण बने वो पुण्य के उदय की सामग्री नहीं है। आया समझ में? सबको लगता है कि शादी पुण्य के उदय से नहीं, कभी कभी पाप के उदय से भी होती है। बेचारा अच्छी बढ़िया शादी की जिंदगी जी रहा था वही शादी, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है कि नहीं समझ में आया? कभी कभी ये दिखता है ना, लड़की मायके में बहुत प्रतिकूलताओं में जी रही थी और एकदम उसका पुण्य के उदय से बढ़िया घर में शादी हो गई और रानी बन गई। और कभी कभी ऐसा होता मायके में रानी थी और ससुराल में जाके बेचारी नौकरानी बन गई। तो कोई कहे शादी पुण्य के उदय से, तो श्री गुरु कहते ऐसा कुछ नहीं। अनुकूलता साता वेदनियम पुण्योदय, असाता वेदनियम पापोदय। हाँ, समझ में आया? तो ये अपने अब बच्चा हुआ, शास्त्रों में तो ऐसा तक लिखा है जो बच्चे ये अपने प्रतिकूल होते ना, लड़का अपने अनुसार नहीं चलता, वो पूर्व जन्म के बैरी होते हैं। सच बता रहे, ऐसे शास्त्रों में आता, संयोग ऐसे नहीं मिलते। तुम क्या सोचते हमारा बेटा, अरे हमारा बेटा तुम्हारा बेटा हो सकता है पूरा भौ का बैरी हो, तुम्हें याद नहीं। अब तुम मोह में फंसे हुए हो, तुम्हें लगता मेरा है, मेरा कोई मेरा तेरा नहीं है। समझ में आया? तो सब बेकार की बात है। तो हम करें क्या? आनंद करो। ये बात जानकर दुखी मत हो, आनंद करो, क्योंकि तुम परिपूर्ण ज्ञायक हो। ये मिथ्या भ्रांति छोड़ो कि मुझे कोई सुखी कर सकता। अगर ये मान्यता रखी कि मुझे कोई सुखी कर सकता है तो सुखी तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन दुखी तुम बहुत हो जाओगे। ये कह रहे आचार्य। समझ में आया? क्या कह रहे? देखो फिर से देखो, सांसारिक सुख दुख वास्तव में दोनों दुख ही है। यहाँ जो सुख की बात है वह तो अतीन्द्रिय सुख की बात है। बस जो आत्मा की बात है, जो सुख की बात है वो अतीन्द्रिय सुख, इंद्रिय सुख की बात नहीं। अपना निज स्वरूप अखंड ज्ञायक स्वरूप, जिसमें राग के कण अंश का भी मिश्रण नहीं, दया दान पंच महाव्रत का भाव और स्वभाव, इन दोनों का मेल नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं? क्या कह रहे? दया दान पंच महाव्रत का भाव और स्वभाव, इन दोनों का मेल नहीं है। ये दया दान पूजा भक्ति विकारी भाव है, ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। समझ में आया? फिर भी अज्ञानी राग भाव को अपना स्वरूप मानकर, क्या कल मैं रात को निर्जराधिकार पढ़ रहा था, निर्जराधिकार समय सार का निर्जराधिकार, क्या आनंद आ रहा था।
समझ में आया? क्या गजब का स्वरूप लिखते हैं आचार्य भगवान है। जैसे वैद विष का भक्षण करे तो मरता नहीं, समझ में आया? और शराब पीकर मदिरा का पान करे तो शराब चढ़ती नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? शराब पियो और शराब नहीं चढ़े, सांप काटे और जहर नहीं चढ़े? तो आचार्य कहते सुनो, वेद विष भक्षण करने के पहले विष को काटने वाली औषधि खा लेता है, आया समझ में? और शराब पीने से पहले शराब के प्रति जो अरति भाव है, क्या भाव है, तो उससे उसको नशा नहीं चढ़ता। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी को कभी भी मोह राग देश होते हुए ही बंद नहीं होता। गजब लिखा है। कल भी कला देखो, बोले साहब क्यों? बोले ज्ञान और वैराग्य की शक्ति सम्यक दृष्टि के पास है, तो उसके लिए वो भेद ज्ञान होने से वो विषय भोगने के काल में भी कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता, और उसे विषय भोगों की रुचि नहीं है। समझ में आया? अरुचि है, इसलिए कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता। और गजब गजब की बात लिखी। और फिर उसमें एक कलश है आगे, उसमें लिखा मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं महाव्रत पालता हूँ, ऐसा मुंह फुलो के घूम रहा है। समझ में? ऐसा अमृतचंद आचार्य का कलश है। समझो गहराई से, ईमानदारी बनो। देखो भाई, पंच इंद्री के विषय भोग भूमिका के अनुसार ज्ञानी जीवों के भी होते हैं। तो फिर अरुचि का अर्थ क्या लेना? अच्छा बताओ, तुम लोगों से पूछते, अरुचि है उसको विषय भोगों में, इसका अर्थ क्या लेना बताओ? अपन के अरुचि अर्थ में क्लियरिटी नहीं आती। पंच इंद्री के विषय भोगों में, समय सार में और चक्रवर्ती आदि को उदाहरण दिए, सब अरुचि है विषय भोगों की। और विषय भोग कितना भोगता है? तो भाई हमारे तुम्हारे तो कुछ विषय भोगों की स्थिति नहीं है, उसके तो बहुत है, और वो छाया सम्यक दृष्टि है, और वो कह रहे अरुचि से भोगता है। अरुचि से भोगने का मतलब क्या है? विज्ञान है ना उसमें जैसे आदमी मिठाई खाता है और दवाई भी खाता है। हाँ, तो दोनों में अंतर है नहीं? हाँ, जैसे मिठाई भी खाता है वो, बराबर, दवाई भी खाता है, तो दवाई क्या मिठाई के चाव से खा है? हाँ, ऐसे ही दवाई पंच इंद्री के विषय भोग कैसा खाता है? दवाई के समान करने पड़ रहे हैं, बराबर, अंदर से करना नहीं। तो अब वो अंदर से करना नहीं चाहता का अर्थ क्या है? गहराई है, जल्दी उदाहरण तो समझ में आ जाएगा तुम्हें, सिद्धांत में गड़बड़ है। अपन अरुचि का अर्थ नहीं समझते कभी भी। अपन अरुचि का अर्थ समझते हैं मुंह फेर के भोगता होगा, दुखी दुखी मन से भोजे। अब दवाई तो तुमने दवाई का उदाहरण दे दिया, तो दवाई तो कैसे खाते? मुंह बना बना के खाते कि नहीं खाते? तो ऐसे ही बेचारा वो अपनी रानी के पास जाता होगा तो कहता होगा इन भोगों में कोई सुख नहीं, बहुत दुख है मुझे, तुम्हारे पास आना पड़ रहा है। अरुचि का अर्थ तुम ऐसा लगाओगे तो उसके पास कोई रहेगा ही नहीं, कहेगा जी तो पूरा खा दी, इसके बाद रहे कौन? भाई तुम अरुचि का अर्थ यही तो समझते हैं। भोजन पे बैठेगा, अरे भोजन तो जड़ की क्रिया है, इसमें हमारा कोई सुख नहीं, क्या करें, मजबूरी है, खाना पड़ रहा। भाई साहब ऐसी परिणति हो जाए तो वो मुनि बन जाए, वो अरुचि नहीं कहलाए। फिर वो अरुचि का अर्थ कर नहीं समझ गए, वो तो फिर तो बैराग आगे निकल ही गया। अरे बाप है, लाखों करोड़ों वर्षों तक उन पंच इंद्री के विषय भोगों की प्रवृत्ति है, और आचार्य कह रहे अरुचि है। हमें अरुचि का अर्थ तो यही समझ में आता है कि भाई अरुचि माने बात ही खत्म हो गई है। जो निराकुलता जो भोग ली ना, हाँ, वो ज़्यादा चढ़ती है उसको। हाँ, और अच्छा, और बोलो 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 बच्चे सेठ जी कुछ बोलो। विज्ञान है इसलिए नहीं। बहुत अच्छा, और बोलो। मैं जो शब्द सुनना चाहता हूँ वो तक नहीं आ रहा तुम लोगों से अभी, इसलिए पूछ रहा हूँ। और बोलो। अरे जैन साहब बोलो, सम्यक दृष्टि की विषय भोगों में अरुचि है, इसका क्या अर्थ है? बोलो। ये समझ में अबे क्या है, मुझे पता है
ये इस पे अपन ने प्रवचन किए हैं बहुत, ये समझाने के लिए, सब भूल भाल जाते हैं। समझ में? इस पे समझाया मैंने अरुचि का बहुत समझाया पहले कि पंच इंद्रिय के विषय भोगों में ज्ञानी की अरुचि का मतलब क्या है। वो उस समय भी ज्ञायक भाव में लीन है क्या? हाँ, और ज्ञायक भाव में लीन हो जाए तो बात ही खत्म हो जाए। अरे अपन देखो, तुम लोगों से एक बात पूछता हूँ तो सुनो। अगर तुम्हारी परिणति में भेद ज्ञान चल रहा हो, आत्मा का जोर चल रहा हो, तो तुम विषय भोग में प्रवृत्ति कर सकते हो। है हिम्मत? ये तो तुम भी तो आखिर जीव हो, करके दिखाओ भाई साहब। उपयोग में अगर आत्मा ध्यान दे जाए तो प्रवृत्ति नहीं हो सकती। क्यों? कि अगर वो उपयोग में आत्मा तत्व और भेद ज्ञान की बात करें तो विषय भोग जन्म नहीं ले सकते, उनकी ताकत नहीं है जन्म लेने की। ये मेरे से लिख लो तो। और अपन को कभी कभी जब विशेष वेद ज्ञान की धारा चल रही होती है तो अपनी क्या दशा हो रही होती है। पत्नी कहती है फैक्ट्री चले जाओ, ठीक है। पत्नी कहती क्या बना दे, जो बनाना बना, फालतू विकल्प नहीं करो। देखो जे तो अभी तुम्हें कोई लीनता वाली बात नहीं है, जे तो अभी वेद ज्ञान की धारा जरा सी ऊर्ध है, उसके फल में तुम्हारी इच्छा चली जाती, कहाँ पता नहीं चलता। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम तो कह रहे कि संवेग दृष्टि की ऐसी धारा चलती है तो भाई साहब वो तो फिर विषय भोग में प्रवृत्ति कर ही नहीं सकता, और फिर युद्ध लड़ने कैसे जाएगा? फिर वो खीर कैसे पिएगा? वो वाली कौन सी वाली खीर बनाओ, सम्यक वो चक्रवर्ती की खीर। अजय एक बात बताओ, आप लोगों से पूछता हूँ, चक्रवर्ती की खीर जैसे बनती है, वो चक्रवर्ती को पता होता होगा कि नहीं होता होगा कि खीर कैसे बन रही है? पता होगा, क्योंकि अभक्ष तो वे खाते नहीं, खाते तो भक्ष है, तो भक्ष का पता तो रखना पड़ेगा ना भाई। दूसरों के भरोसे तो नहीं चल सकता, तो पता तो रखते होगे भाई कैसे बन रही खीर। तो जैसे वो खीर का वर्णन लिखा है, तीव्र राग आए बिना ऐसी खीर कौन खावे? बोलो। अरे कितना तीव्र राग, कैसी बनाओ, कैसी है वो नहीं पता, बना देते अपना क्या जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? कि पहले 1000 गायों को काजू किशमिश खिलाओ, चारा नहीं, एकदम मेवा खिलाओ, बढ़िया माल खिलाओ। समझ में आया कि नहीं आया? फिर उन 1000 गायों का दूध निकालो, फिर उन 1000 गायों का दूध निकाल के 100 गायों को पिलाओ, फिर 100 गायों का दूध निकालो, समझ आया? फिर वो एक गाय को पिलाओ, फिर एक गाय का दूध निकाल के घी बनेगी। और वो खीर ऐसी होती है कि उसकी पटरानी केवल एक कौर पचा सकती है, पूरा वो, समझ में, पूरा वो खाता है। अब इतनी खतरनाक तो खीर बनती है। अब इतनी खतरनाक खीर में भैया आरंभ कितना हुआ कि नहीं हुआ? चलो खीर तो चलो छोड़ दो एक तरफ, अब चलो युद्ध लड़ने। 60,000 वर्ष के लिए गए युद्ध लड़ने के लिए, तो भाई युद्ध तो युद्ध ही है। यानी साहब उनके लोग कैसे से हल्ला मचाते पता कि साहब उनकी युद्ध में ना खून की बूंद नहीं गिरती, सुने होंगे ना सब। अरे भाई खून की बूंद तो तब गिरानी पड़ती है जब अपनी सुने नहीं सामने वाला। इनकी दादागिरी इतनी होती है कि सामने वाला वैसे सरेंडर कर देता है, साहब जो का वो है। और ऐसा नहीं, ऐसा लिखा शास्त्र में, ऐसा तीर से छोड़ते हैं, उस पर पैगाम होता है, उसमें लेटर होता है, और वो राजा जहाँ बैठता है उसके सिंहासन के सामने गिरता है वो तीर सीधा वहाँ जाके, और उस पर लिखा होता है तुम्हारे राज्य की सीमा पर चक्रवर्ती भरत आए हुए हैं, तुरंत यहाँ आके नतमस्तक हो, उनकी पराधीनता स्वीकार करो, और अगर नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो। तो वो युद्ध के लिए तैयार नहीं होता बंदा, लड़ाई तो पूरी रखी है। आप समझे? वे तो भाई लड़ने ही गए ना भाई, नहीं समझे? उसमें लिखा ना कि युद्ध लड़ने गए, 6 खंडों को जीतने गए, तो जीतने का अर्थ क्या है? कसाई आई कि नहीं आई? गए और वहाँ पे सब हुआ। फिर कैसा? मेरा कृष्ण है कि ये सब तुम अरुचि के बिना हो रहा है, समझाओ। रुचि नहीं है, और शास्त्र में लिखा कि रुचि नहीं। आई गजब की बात है। ये बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आती कि अरुचि का मतलब क्या है। अब जो उदाहरण दिया ना, जैसे दवाई वाला,
तो ये दवाई वाला उदाहरण ऊपर से तो बहुत बढ़िया लगता, सही बात है, जैसे मिठाई खाता है चाव से, दवाई वैसे नहीं खाता, नहीं। अरुचि का अर्थ है उनमें सुख बुद्धि नहीं है, बस क्या लेना, उसकी श्रद्धा में, उसकी प्रतीति में, उसमें सुख बुद्धि नहीं है, वहाँ की उपयोग में ये धारा नहीं है। अगर वो वेद ज्ञान की धारा उपयोगात्मक हो जाए तो पंच इंद्री के विषय भोग भोगना भारी पड़ जाए। जैसे अपन लोग यहाँ बैठे हैं, कभी आपका उपयोग प्रवचन सुनने में लगा है, पूरी तरह आप यहाँ डूबे हुए, पूरी तरह डूबे कि नहीं डूबे, लेकिन इसी समय आपकी श्रद्धा में आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपकी संपत्ति बिना डिस्टर्ब हुए धारा, अनवरत धारा रूप से बसी हुई है। आया समझ में? वो श्रद्धा जो है वो है सम्यक दर्शन। उपयोग आत्मक वेद ज्ञान चलता है वो तो कभी कभार चलता है, लेकिन वो श्रद्धा वाला वेद ज्ञान वो 24 घंटे सम्यक दृष्टि के कायम रहता है। और जो भोग के काल में निर्जरा हो रही है वो उस अंदर जो श्रद्धा में वेद ज्ञान और वैराग्य का निर्णय है वो निर्जरा उससे हो रही है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? वो कभी भी इन पंच इंद्री के विषय भोगों को श्रद्धा में भोगना नहीं चाहता, वो तो अपने स्वरूप में ही रमना चाहता है। बिल्कुल, उसे तो ऐसा लगता काश अपने स्वरूप में चला जाऊं, लेकिन चारित्र मोह की तीव्रता में उसे ये भी दिखाई देता है कि जाने का कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा। तो अब सुनो, अब क्या होता है, अब वो रोज रोज नहीं देखता फिरता, बार बार नहीं सोचता फिरता कि चांस है क्या, चांस है क्या। अरे क्योंकि ऐसा देखता फिरे तो वो जिंदगी तुमर हो जाए। सहज रहता है, उसके अंदर सहज ज्ञान वैराग्य की धारा बहती रहती है और वो सब देखता रहता है और बिल्कुल टेंशन नहीं लेता, कोई आकुलता नहीं करता, कोई घबराता नहीं है, कोई ऐसा नहीं सोचता रहता कि मुझे कितना पाप बन रहा होगा, ये हो रहा होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी कैसी पड़ती है, ये सब कुछ नहीं होता ऐसा। अगर ऐसा होने लग जाए तो चौथा गुणस्थान में रहना मुश्किल पड़ जाए। फिर तीर्थंकर आदि इतने काल नहीं रह सकते, क्यों रहेंगे, नहीं समझ में आया तो निकल जाएंगे। सब शांति से देखते हैं, ये गजब गजब की बात है। ये जब तक अपने हृदय में तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक अकर्ता ज्ञायक पूरी तरह अपने को स्वीकार नहीं होगा। ये जो अपन को पर्याय का कर्तृत्व है कि करना पड़ेगा, वह ये कर्तृत्व अपने को शांति से नहीं बैठने देता। और वो जो तीर्थंकर आदि घर गृहस्थी में रह के भी शांति से बैठे रहते हैं और उनमें उसी भाव से मोक्ष जाने की योग्यता है, उन्हें जाना ही है, तो अभी वे शांति से गृहस्थ जीवन में रह लेते हैं। उसका एकमात्र कारण ये है कि वे पर्यायों के भी कर्ता अपने को नहीं मानते और बिल्कुल शांति से देखते। और वो भेद देखो, गजब गजब की बात है। टूडामल जी साहब ने लिखा, कर्म के उदय की तीव्रता में ज्ञानी की भी नहीं चलती। क्या लिखा बसंत जी? अगर ज्ञानी की चले तो फिर कर्म बचे ही क्या? नहीं समझ में आया भाई? मेरी चलेगी, कर्म की नहीं चलेगी तो मैं चौथे गुण स्थान में रहूँगा, बोलो 5 गुण स्थान में रहूँगा, मुनिराज बन के रहूँगा। क्यों? कि मैं तो मुनिराज बनते ही सीधा केवल ज्ञान ले लूँगा, लेकिन वहाँ संजुलन कसाय के तीव्र हृदय में शास्त्र लिखना पड़ता है। देखो, अपन को विषय भोगों में तो थोड़ी घबराहट होती है ना, डर सा लगता है कि यार ऐसे तो विषय भोग भोगते रहे क्या, बराबर। लेकिन मुनिराज शास्त्र लिखते हैं ना, क्यों लिखते हैं? शास्त्र लिखना चाहते हैं क्या मुनिराज? क्यों लिखते हैं? या जब संजुलन का उदय का तीव्र उदय आता है तो वो 6वें गुण स्थान का राग आता है। चाहते बिल्कुल नहीं,
लेकिन आता है। ऐसे ही 5वें गुण स्थान का राग, ऐसे ही 14वें गुण स्थान का राग। तो आचार्य कहते हैं कि ज्ञानी को जो ज्ञानी उपमा मिली है कि जो ज्ञानी है, वो उसके उपयोग के कारण नहीं मिली। सुन लो अच्छे से, सब लोग, उसकी जो प्रतीति है वो तो उसके कारण मिली हुई है। और हमें जो मिथ्या दृष्टि की उपमा मिली हुई है वो हमें उपयोग के कारण नहीं मिली हुई है, प्रतीति के कारण मिली हुई है। देखो, एक मिनट, 28 मूल गुण का पालन करने वाला साधु मिथ्या दृष्टि, क्या 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाला जो मिथ्या दृष्टि साधु है उसको क्या कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि है। और 4थे गुण स्थान वाला विषय भोग में प्रवृत्ति करने वाला, उसको क्या शब्द दिया? सम्यक दृष्टि। बड़ा 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 अल्लाह मचा भाई, जी कैसी बात है, ये पंच इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति कर रहा है, इसे तो तुम सम्यक दृष्टि कहते हो। और जितना बढ़िया संयम से रह रहा है, इसे मिथ्या दृष्टि कहते हो। तो आचार्य भगवंतों ने कहा क्रिया से और परिणाम से सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन का संबंध उसकी मान्यता से, प्रतीति से, अभिप्राय से, श्रद्धा से है। वो मानता क्या है प्रश्न ये है, और करता क्या है ये प्रश्न है ही नहीं। गजब की बात, गजब की बात है। ये समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। अपन क्या कर रहे हैं? अपन धर्म समझ रहे क्रिया और परिणाम से। ये अपन जन्मों जन्मों से जो मिथ्या दृष्टि बने रहे, उसका मात्र कारण ये है कि अपन क्रिया और परिणाम सुधारने में लगे रहे और वो श्रद्धा नहीं सुधार पाए, वो मान्यता नहीं बदल पाए। और मान्यता बदलने की बात भी आई तो वो आई कि पहले क्रिया सुधारो, परिणाम सुधारो, फिर मान्यता सुधरेगी। तो जो क्रिया परिणाम सुधारने की बात आई ना, तो पूरा भाव तो वो क्रिया और परिणाम सुधारने में चला गया, वो मान्यता तक तो पहुँच ही नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पहुँचने के पहले तो भाव पूरा हो जाना है। और दूसरी बात, जिसने अपने को क्रिया सुधारने वाला, परिणाम सुधारने वाला माना, यही मिथ्यात्व हो गया। तो मिथ्यात्व से मिथ्यात्व कैसे मिटेगा? बोलो साहब, क्या जे व्यवहाराभासी उभयाभासी मिथ्यात्व से मिथ्यात्व को मिटाना चाहता है तो वो गाढ़ा होगा। गाढ़ा होगा, मजबूत होगा। इसलिए जिन लोगों की मान्यता ये है कि शुभ भाव करो तो धर्म आसानी से जल्दी होता है, मिथ्यात्व मान्यता है। क्योंकि शुभ भाव का कर्ता माना यही मिथ्यात्व है। बहुत गजब की बात, समझने लायक बात है। ये तो गजब की बात निकल के आई कि मिथ्यात्व से मिथ्यात्व को मिटाना चाहता है। गजब की बात। आज के प्रवचन की हेडिंग यही है, मिथ्यात्व से मिथ्यात्व को मिटाना चाहता है। और मिथ्यात्व से मिथ्यात्व मिटता नहीं और मजबूत हो जाता है। यही होता आ रहा है। पढ़ो, आज जाके पढ़ना, निर्जराधिकार का कलश पढ़ना। उसमें ऐसा लिखा, मैंने तो उस पर कल चिंतन किया था कि आचार्य भगवंतों ने क्या महाव्रतधारी लिया, उसमें पंच महाव्रतधारी। कौन सा जीव लिया? तो मैंने सोचा कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे बंध नहीं होता, मैं पंच महाव्रतधारी हूँ। तो उन्हें पंच महाव्रतधारी क्यों लिया? नहीं समझ में आया। विषय भोग वाला क्यों नहीं लिया? पता क्यों? क्योंकि विषय भोग वाले में इतनी हिम्मत नहीं होती बोलने की। विषय भोग वाला बेचारा दबा हुआ रहता है, उसके कंधे झुके रहते हैं। नहीं समझ में आया? ये क्रिया कांड का अहंकार तो चढ़ता मिथ्या दृष्टि, इसको जो क्रिया, अब नहीं समझ आया। अब अपने हिसाब में कोई त्यागी मिलती तो मैंने ऐसे हो जाते भैया, होता है कि नहीं होता है? अब अपन तो जो पत्नी बाल बच्चे लेके बैठे भैया, कोई भी धमका के चला जाता है, कोई भी धमका के चला जाता है। तू बड़ा अपने आप को सम्यक दृष्टि समझता नहीं, हमारी तो औकात ही नहीं समझने की।
है, पत्नी लेके बैठा, बच्चे लेके बैठा, हो गई। अच्छा अब लेकिन जिसने छोड़ दिया उसमें लिखा है मुंह फुलो के घूम रहा है। तुम गृहस्थ भ्रष्ट, तो हमें बताओगे धर्म क्या होता है? हम अरे दम है तो कपड़े उतार के दिखा, ऐसा कम है तो ब्रह्मचारी व्रत लेके देख, पता चल जाए। ये बातें बोलना बहुत आसान है, समझ में आया? अरे पानी छोड़ के दिखाओ रात का, पता चल जाए धर्म क्या होता है। बड़े आए खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना, घर गृहस्थी लेके बैठे, बड़े आए धर्म करने वाले, समय सार पढ़ने वाले, ऐसा समझ में आया? ऐसा मैंने कलश पढ़ा, गया गजब हो गया। ये तो अमृतचंद आचार्य देव भी यही बात कह रहे कि वो मुँह फुलो के घूमता है, समझ में आया? भैया एक सामान्य व्यक्ति को समझाना बहुत सरल है, लेकिन जिसने अज्ञानता में त्याग व्रत ओढ़ लिए फिर वो नहीं सुनता किसी की। वो तो कहता, वो एक कहानी है ना, भाई साहब सुना देना। एक प्रवचन किया वीर सागर जी ने कि सम्यक दर्शन की चर्चा चली, तो एक साधु सुन रहे थे उनकी चर्चा, तो उनने वीर सागर जी को के लिए बुलाया। अरे बोली सम्मेलन होता क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? तो उनने बोला महाराज आपको सम्मेलन के बारे में पता नहीं, सम्मेलन के बिना तो कोई महाराज नहीं बन सकता। ओहो ओ माय गॉड, अच्छा मुझे पता नहीं होगा तो मुझे हो तो गया ही होगा, क्योंकि मैं तो महाराज हूँ ना भाई, और महाराज तो सम्मेलन के बिना बनते नहीं। तुम कह ही रहे तो भाई हो गया होगा, ठीक है जाओ। ऐसा उस कलश में लिखा है। भ्रम से भी अपने को सम्यक दृष्टि मानने वाले बहुत हैं, और मैंने देखा ये भ्रम से सम्यक दृष्टि मानने वाले अधिकतर क्रियाकांडी होते हैं, क्योंकि जो विषय भोगने वाला होता है उसे तो वैसे ही डर लगता है। सम्यक दृष्टि क्या, वो क्या करे बेचारा, अपने को क्या माने, नहीं समझा? अरे हम लोग भी अपने को जो धर्मात्मा नहीं मान पा रहे, काय के आधार पर नहीं मान पा रहे? मैं आपसे कहता हूँ चलो आप धर्मात्मा, क्या बात है, आप में क्या कमियाँ हैं? सब हम 2 टाइम खाते हैं, हम दुकान चलाने जाते हैं, सब आपको पता नहीं, भाई पत्नी भी है, हमारे बच्चे भी हैं, समझ में? हम काय के धर्मात्मा यानी आप समझ गए। और आप ही अगर अभी जरा सा कुएं का पानी पी रहे होते और भी तुम्हारे में जो भी है कर रहे होते, तो बस फिर हम कहते क्यों धर्मात्मा? अरे साहब हम तो आराधक जीव हैं। वो क्रिया कांड से अपने को आराधक मानता है जीव, ये पक्की बात है। हाँ वो बिल्कुल सम्यक दृष्टि का क्या, आराधक, आराधना करने वाले, समझ में आया? श्रावक श्रोमणी और चर्या श्रोमणी हो जाते हैं सब। वो क्रिया कांड की इतनी ताकत है, ये क्रिया कांड बहुत ताकतवर चीज़ है, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तुम जरा सी तुम जितना भी धर्म करते हो या अपने को धर्मात्मा नहीं समझते हो, उसका आधार क्रिया कांड है। श्रद्धा तक तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि भाई श्रद्धा क्या है। करने के बाद अगर छोड़ दो तो दंस लगा रहता है भाई। हाँ मजा आया कि नहीं आया? अंदर में भय रहता है, कहीं हम पाप में तो नहीं चले गए, कहीं हम स्वच्छंदी तो नहीं हो गए, कहीं हम ये तो नहीं हो गए, कहीं हम वो तो नहीं हो गए। और एक तरफ कहता परिणामों का करता नहीं है। कल मैंने क्रमबद्ध की चर्चा करी तो एक व्यक्ति पूछ रहा कि साहब टोडामल जी साहब ने लिखा है साहब पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति है, और आप तो कह रहे। मैंने कहा कब से सुन रहे क्रमबद्ध पर्याय, ये तो बताओ। अपन को अंदर में अभी क्रमबद्ध पर्याय स्वीकार नहीं है, ये अपन पे तो समझ लो जबरदस्ती स्वीकार कर रखी है। अगर ढंग से क्रमबद्ध पर्याय समझाओ तो मन में बेई प्रश्न खड़े हो जाते हैं जो शुरू से ही हो रहे हैं। पुरुषार्थ का क्या होगा, पहला ही प्रश्न। फिर त्याग व्रत लें कि नहीं लें, ऐसे में तो सब स्वच्छंदी हो जाएंगे, समझ में आएंगे, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। फिर गाय की व्रतशील संयम, वो एकदम तुरंत वो जो जहर दबा रखा था उसकी चर्चा करो तो वो जहर वापस से चढ़ जाता है। भाई साहब ये मोक्ष मार्ग इतना सरल नहीं है, इसलिए महादुर्लभ है, क्योंकि ये कर्ता कर्म का जहर इस जीव को अनादि काल से चढ़ा हुआ है। ये मिथ्यात्व भरा पड़ा है अंदर, और ये मिथ्यात्व का ही सेवन करके अपने को धर्मात्मा मानता है। समझ में आया?
गुरुदेव श्री तो इसको कहते थे नया नया सीखता है घृत मिथ्यात्व। क्या नया नया सीख कर धर्म मानता है, इसको घृत मिथ्यात्व कहते थे गुरुदेव श्री। और कहते थे इस घृत मिथ्यात्व से अघृत को पुष्ट करता है। विचार करना, मिथ्यात्व से मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। सहजा